जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, 29 अप्रैल आर्मी एग्जाम अग्निवीर जीडी फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो चुके हैं, जिसके सारे प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे 30 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जीके जीएस के, क्योंकि मैं सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न ही आपको कराता हूँ, जीके जीएस के प्रश्न ही लेकर के आता हूँ और वो सभी प्रश्न लेकर के आता हूँ जो बच्चे मेरे पास भेज देते हैं। अब शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें, जिससे आने वाली पल पल की अपडेट आपको मिल सके। पहला प्रश्न हो जाता है, पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि पोंगल त्यौहार पर कौन सा खेल होता है? तो जल्लीकट्टू होता है, जल्लीकट्टू। ठीक है, ये भी याद रखना, अगर आपके में जो भी आया हो वो अब आप देख लेना। ठीक है, एलबीडब्ल्यू का संबंध किससे है? तो एलबीडब्ल्यू का जो खेल संबंध है क्रिकेट से है। ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री आया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हो जाते हैं, कर्नाटक के आपके मुख्यमंत्री। अगर आप ये पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हो तो पीडीएफ आपके लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम पर जाना होगा। टेलीग्राम पर जाने के बाद अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी सर्च करना, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम का नाम है, सेम लोगो लगा हुआ है। उस चैनल को जो उस टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन करना, वहाँ पर मैं पीडीएफ देर रात तक डलवा दूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अगर अपडेट होते हैं तो वो अपडेट करा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद है भारत की सबसे लंबी नदी पूछ गई थी, तो ये आपकी गंगा नदी हो जाती है भारत की सबसे लंबी नदी। कंचनजंगा पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा जो पर्वत श्रेणी है आपकी सिक्किम के अंदर स्थित है। वर्तमान में विदेश मंत्री पूछा गया था, तो वर्तमान में विदेश मंत्री आपके एस जयशंकर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद था सर्वाधिक जनसंख्या वाला चौथा राज्य पूछा था, चौथा राज्य। यानी कि मैं सारे लिख करके आ चुका हूँ कि जो प्रथम स्थान पे आता है वो आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है, तीसरे स्थान पर बिहार आता है। ठीक है, तो आपका जो इस प्रश्न का उत्तर था वो पश्चिम बंगाल था, क्योंकि आपसे सबसे सर्वाधिक चौथा जनसंख्या वाला पूछा था ना, तो इसका उत्तर हो जाता है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, मैं इसलिए सारे लिख करके आ चुका हूँ। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार और चौथे पर पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार है। वजन की इकाई क्या? तो वजन की इकाई आई थी तो किलोग्राम, यानी कि केजी आपकी वजन की इकाई हो जाती है। विकसित भारत योजना का संबंध, विकसित भारत योजना का संबंध राजनीतिक से संबंधित है। विकसित भारत योजना। पास्कल किसका मात्रक है? तो पास्कल आपका दाब का मात्रक हो जाता है, पास्कल। ठीक है, उसके बाद एक पुस्तक सी आई थी जिसमें पूछा था ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्जर्वेटिव, उसके बाद आया था ए शॉर्ट एंड हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। प्रसिद्ध खिलाड़ी देश की आत्मकथा, यानी कि किसकी आत्मकथा ये पूछा गया था, तो ये अभिनव बिंद्रा इसका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अब पंचायती राज का संबंध किससे है? तो पंचायती राज का जो संबंध हो ग्राम सभा से, आपका पंचायती राज का संबंध। 2023 में फ्रांस में किस भारतीय की मूर्ति स्थापित की गई थी? तो इस संत कवि तिरुवल्लुर की मूर्ति स्थापित की गई थी। भारत का पहला उपग्रह, तो भारत का जो पहला उपग्रह वो आपका आर्यभट्ट हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले विश्व का प्रथम उपग्रह आया था, तो अब आज आर्यभट्ट पूछ लिया भारत का पहला उपग्रह। ठीक है, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का शुभारंभ किसने किया? तो उसका जो शुभारंभ किया वो बांसवाना ने किया था शुभारंभ। ठीक है, सबसे ज़्यादा मांसपेशी किस हड्डी से जुड़ी होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है रीढ़ की हड्डी से सबसे ज़्यादा आपकी मांसपेशी जुड़ी होती है। तन्य का अर्थ हो जाता है आपका खींचने से, किसी चीज़ को खींचना, वो तन्य होता है। ठीक है, जब सबसे तन्यशील अगर धातु की बात करते हैं तो आपका सोना हो जाता है, उससे बहुत लंबा तार बनाया जा सकता है। पेंसिल में किसका उपयोग होता है? तो पेंसिल में आपका ग्रेफाइट का उपयोग होता है, जिसे हम कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, या तो कार्बन ऑप्शन में होगा या ग्रेफाइट होगा, इन दोनों में से एक ही होगा। बल का मात्रक पूछा गया था, तो बल का आपका मात्रक न्यूटन हो जाता है। जाइलम और फ्लोएम का संबंध है, तो इसका जो संबंध है, इसका जो उत्तर हो जाता है संवहनी उत्तक से संबंधित है जाइलम और फ्लोएम। जलीय जीव शोषण में लेते हैं, जो जल के अंदर जीव रहते हैं वो सांस शोषण करते हैं, उस समय क्या लेते हैं? तो ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जल में भी होती है कि H2O, तो ऑक्सीजन होती है ना, इसलिए। पीतरस का जो स्त्राव है वो आपका यकृत से होता है। पौधों में वृद्धि का कारण होता है ऑक्सीजन व विभज्योतक होता है, यानी कि या फिर ये भी हो सकता है पानी, प्रकाश, तापमान और पोषक, ये सभी तत्व थे, तो इसका सभी उत्तर हो जाता है। अगर ये नहीं थे तो आपकी में होगा ऑक्सीजन व विभज्योतक। रंध्र संबंधित है, रंध्र किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाता है पत्तियों से संबंधित है रंध्र। कोशिका झिल्ली की भित्ति को किससे देखते हैं? हम जो कोशिका की झिल्ली की भित्ति होती है उसे देखते हैं, तो उसे हम या तो सूक्ष्मदर्शी से बोलते हैं। अगर सूक्ष्मदर्शी नहीं होगा ना तो माइक्रोस्कोप होगा। माइक्रोस्कोप क्या है? इंग्लिश में बोल देते हैं और हिंदी में सूक्ष्मदर्शी बोल देते हैं। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बंद होते हैं, तो बंद जो होते हैं इसमें द्विबंध और त्रिबंध, दो बंद होते हैं। ठीक है, द्विबंध होगा तो इसका जो उत्तर हो जाता है
एल्किन हो जाता है। अगर त्रिबंध होगा तो अल्काइन हो जाएगा। ठीक है, आप देख लेना आपके में कौन सा था। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी चिल्का झील हो जाती है। पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो पुलित्जर जो पुरस्कार हो पत्रकारिता से संबंधित है, पुलित्जर पुरस्कार। सीएनजी का उपयोग हम ज़्यादा क्यों करते हैं? तो ये कम प्रदूषण वाली गैस होती है, कंपाउंड नेचुरल गैस। ठीक है। मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि, मानव शरीर की जो मिश्रित ग्रंथि हो जाती है वो अग्नाशय हो जाती है। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961। यानी कि अब आप बोलोगे कि ये 30 से फालतू कैसे हो रहे? 30 से फालतू इसलिए हो रहे, बच्चों ने जो जो मेरे पास प्रश्न भेजे थे मैंने सभी कराने की कोशिश की है, जिससे क्या है कि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे। क्या होता है अगर 30 लाता तो कोई एक आध क्वेश्चन फालतू आ जाता, फिर आपसे 2 या 3 क्वेश्चन रह जाते। अब क्या होगा कि सभी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, जो आपसे छूट रहा होगा वो आपको आगे मिल जाएगा। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना जो की गई थी 1961 में की गई थी। उससे अगला प्रश्न हो जाता है न्यूटन का पहला नियम। तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो जड़त्व का नियम है। आगे के मैं प्रश्न करवाऊँ उससे पहले बता दूं, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो जो भी आपके दिमाग में डाउट हो। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाता है 33वां, वॉशिंग मशीन कौन से बल पर कार्य करती है? तो वॉशिंग मशीन जो होती है वो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है, या फिर ऐसे आ जाए मौत का कुआं, उसमें जो मोटरसाइकिल चलती है वो भी आपकी अपकेंद्रीय बल से चलती है। ठीक है। उससे अगला प्रश्न हो जाता है आपका इंद्रधनुष में रंगों का क्रम। रंगों का जो क्रम है पहले बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, फिर उसके बाद लाल, इस प्रकार से होता है। इंग्लिश में आप इसे ऐसे याद रखते हो रख सकते हो। थोड़ा जुकाम हो रहा है इसलिए गला खराब है। विबग्योर, इस प्रकार से याद रख सकते हो। ठीक है। 35वां प्रश्न हो जाता है बच्चों के अंदर सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। बच्चों के अंदर जो सूखा रोग होता है वो किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न हो जाता है प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग सुना है, प्राथमिक रंग से संबंधित ये क्वेश्चन आया था। तो प्राथमिक रंग जो आपके होते हैं हरा, पीला और नीला, ये आपका प्राथमिक रंग होते हैं। और जितने भी रंग होते हैं सभी रंग इनसे मिलकर बनते हैं, इन तीनों रंगों से। प्राथमिक रंग ये लाल, पीला और नीला। ठीक है। उससे अगला प्रश्न हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से संबंधित एक प्रश्न था, तो उसका जो उत्तर हो जाता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उससे अगला हो जाता है भारत का पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे भारत के उप मुख्यमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी थे। ठीक है। अभी 38 प्रश्न मुझे मिले थे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। अब मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ 7303017978, यानी कि 730 301 7978। ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई सवाल आपका सेकंड शिफ्ट में या सेकंड में किसी का होगा नहीं, यानी थर्ड शिफ्ट में अगर पेपर है, क्योंकि सेकंड वाले तो इस वीडियो को देख नहीं पाएंगे, तो अगर आपका थर्ड शिफ्ट में पेपर है तो इस नंबर पर मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दे जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिससे क्या कि मैं बच्चों को वो क्वेश्चन भी करा दूँ। ठीक है। और आने वाली जो भी इंडियन आर्मी से संबंधित अपडेट होती है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, क्योंकि पल पल की अपडेट जो भी कोई चाहे रिलेशन की भर्ती हो या स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती हो या फिर ओपन भर्ती हो या फिर आपके एग्जाम के बेस पर कोई भर्ती हो, सभी का वीडियो मैं आपके लिए सबसे पहले लेकर के आ जाता हूँ। ठीक है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें, क्योंकि घंटी दबाने से आपको सभी भर्तियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और टेलीग्राम अकाउंट को जरूर ज्वाइन कर ले इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।